इंटीरियर शुरू करने से पहले अगर आपने ये वीडियो मिस किया, या तो घर बनेगा बजट के एकदम बाहर या फिर बिल्कुल भी पिन इंटरेस्टेड वाइब्स नहीं आएंगी। मेरा नाम है भावना एंड आर्किटेक्ट आर्ट डिज़ाइनर। आप देख रहे हैं आर्किटेक्ट्स वर्ल्ड। यहाँ पे हम बात करते हैं डिज़ाइनिंग की, रेनोवेशन की, होम इंटीरियर्स की, ताकि आपका घर बैठे कम पैसों में एक बहुत अच्छी लुक अचीव कर पाए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज हम डिस्कस करेंगे काम शुरू करना कैसे है, क्या स्टेप्स होते हैं, कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं ताकि आपका बजट और कॉस्टली मिस्टेक्स घर के अंदर ना हो पाए। फर्स्ट स्टेप आता है बजट प्लानिंग। बजट हवा में नहीं होता, क्योंकि इंटीरियर्स का मतलब सिर्फ फर्नीचर नहीं होता। घर में 10 काम होते हैं, कारपेंट्री वर्क, मॉड्यूलर, देन आपका किचन, आपकी वार्डरोब्स, फर्नीचर, वॉल पेंट, वॉल एलिमेंट, लाइट, इन सब के खर्चे आपको डिसाइड करने होंगे ताकि आपके पास एक फाइनल अमाउंट हो कि कितना घर में खर्च करना है। सिंपल सा थंब रूल है, अगर करवाना है बेसिक इंटीरियर तो पर स्क्वायर फीट कॉस्ट आती है 1800 से 2000 रुपये। थोड़ा सा बीच का करवाना है तो उसमें कॉस्ट आती है 2200 से 2500 रुपये। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल हाई एंड चाहिए कि ग्लास, मार्बल, कुछ ऐसे मटेरियल्स आपको यूज़ करने हैं, तो कॉस्ट आती है अराउंड 3500 पर स्क्वायर फीट। जो भी आपका एरिया है घर का, इनटू दिस अमाउंट आपके पास एक रफली आइडिया आ जाएगा। एंड बाकी आपको कितना खर्च करना है आप वो भी निकाल सकते हो। इंस्टाग्राम या यूट्यूब देख के बजट डिसाइड मत करो, मुद्दे पे आप आके बात करो। एंड प्रो टिप, हमेशा 10 से 15% का अमाउंट सेव रखना इमरजेंसी के लिए। सेकेंड, लेआउट एंड स्पेस प्लानिंग। डिज़ाइन कलर से स्टार्ट नहीं होता, डिज़ाइन स्टार्ट होता है स्पेस प्लानिंग से। सबसे पहला स्टेप करना है, अपनी फैमिली के साथ बैठो एंड अपनी नीड्स डिस्कस करो कि कितने लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, कितने बच्चे हैं, कितनी स्टडी एरियाज आपको चाहिए, एक रूम में कितनी वार्डरोब चाहिए बच्चे के हिसाब से, अपने हिसाब से, ताकि आप स्पेस प्लानिंग कर पाओ। और स्पेस प्लानिंग फ्यूचर को देख के होती है कि 10-15 साल तक आपका घर सेम चलता रहे। जो भी आपकी फैमिली प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग अपने लेआउट को बनाओ। लेआउट प्लानिंग में सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होती है, सोफे के पीछे हम जगह नहीं छोड़ते। सेकंड, रूम छोटा है, वार्डरोब देते हैं ओपनेबल, गेट नहीं खुल पाते। अगर रूम छोटा है तो गो विथ स्लाइडर ओनली। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिस्टेक, डाइनिंग के पीछे स्पेस नहीं छोड़ते। 90% इंडियन होम में आपने देखा होगा डाइनिंग वॉल से चिपकी हुई है, 2 चेयर्स यूज़ हो ही नहीं सकती। तो यही सारी चीज़ें आपको इसी स्टेप पे माइनस करनी है ताकि घर अच्छे से यूज़ हो पाए। रूम वाइज प्रायोरिटी सेट कीजिए कि आपके घर में आपको कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। सपोज किचन महंगा आइटम है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ड्रॉर्स, जितने भी आपके एसेसरीज हैं, हार्डवेयर्स हैं, सब टॉप एंड के होने चाहिए ताकि आपको पता हो कि यहाँ पे आपका इतना अमाउंट फिक्स होने वाला है जहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो। स्टेप 4, मटेरियल सिलेक्शन। यहाँ सबसे ज़्यादा गलती होती है। सबसे पहले हर चीज़ सॉलिड होनी चाहिए। अगर कोई भी चीज़ आप सेलेक्ट कर रहे हैं फॉर वार्डरोब, कारकस हो गया या फिर आपके किचन कारकस हो गया, वो हमेशा हेवी मटेरियल यानी कि प्लाईवुड का होना चाहिए। बाथरूम के अंदर हमेशा वाटरप्रूफ लैमिनेट ही यूज़ कीजिए, तो ताकि जहाँ आपके पैसे जो लग रहे हैं वो वन टाइम कॉस्ट हो, बार बार वेस्ट ना हो। सॉफ्ट क्लोजर्स या फिर हिंजेस या कोई भी चैनल्स आ रहे हैं, वहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। वन टाइम कॉस्ट है, अच्छे ब्रांड की होनी चाहिए। फिनिश में सिंपल सा रूल है, मैट पे जाओ, थोड़ा कॉस्टली होता है लेकिन मेंटेनेंस फ्री है, लुक लग्जरी मिलती है। अगर ग्लॉसी पसंद है तो प्रीमियम लुक आती है, लेकिन साथ साथ मेंटेनेंस, फिंगरप्रिंट्स बहुत दिखते हैं, हर दिन मेंटेन करना पड़ेगा। प्रो टिप, शोरूम सैंपल में और साइट सैंपल में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। शोरूम्स में होती है येलो लाइट्स या बहुत सारी लाइट्स, तो हमेशा अपना जो भी सैंपल सेलेक्ट किया है उसको बाहर लाके सनलाइट में ज़रूर चेक करना। स्टेप 5, लाइट प्लान। घर के अंदर सिर्फ वाइट लाइट नहीं होनी चाहिए। हम लाइट को 3 कैटेगरी में बांटते हैं। फर्स्ट, एम्बियंट लाइट, जो आपके घर के लिए ज़रूरी है डेली यूज़ का काम करने के लिए, जिसमें आती है आपकी पैनल लाइट्स। सेकेंड, एक्सेंट लाइट, जो भी वॉल हाईलाइट करनी है वहाँ COBs होनी चाहिए या फिर आपके लैम्प्स होने चाहिए, हैंगिंग लाइट्स होनी चाहिए या फिर आपका फ्लोर लैम्प होना चाहिए। थर्ड आती है टास्क लाइट, स्टडी टेबल है या फिर कोई बेड साइड में आपको कुछ बुक रीड करनी है तो वहाँ पे आपके पास टास्क लाइट, लैम्प्स या प्रोफाइल लाइट्स होनी चाहिए ताकि आप आराम से अपना काम कर पाओ। तो इन 3 कैटेगरी में अपनी लाइट को बांटना बहुत ज़रूरी है।
ताकि फोकस सिर्फ सीलिंग पे ना हो, हर कोने से लाइट आए और आपके सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए। आप स्टेप 6, टाइमलाइन एंड एग्जीक्यूशन। फर्स्ट, कॉन्ट्रैक्टर की बात नहीं माननी। कोई भी कंफ्यूजन है, डिज़ाइनर हायर नहीं कर पा रहे, एटलीस्ट उनकी एक कॉल लेके अपने सारे सॉल्यूशंस ढूंढ लो। पैसा वेस्ट मत करना, घर एक बार बनता है, बार बार नहीं बनता। एंड कॉन्ट्रैक्टर वाला घर नहीं बनाना कि हर कोने में सब कुछ भरा हुआ है, एक रूम में 4 कलर्स दिए हुए हैं आपने, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, डिज़ाइनर अफोर्ड नहीं कर पा रहे, इट्स ओके। यूट्यूब पे वीडियोस देखो, नॉर्मल बात करो, एक कॉल ले लो ताकि आपकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन आपको मिल जाए। इम्पॉर्टेंट, मॉड्यूलर किचन के लिए जो भी वेंडर फाइनल कर रहे हो, फैक्ट्री विजिट ज़रूर करना, उनके सैम्पल ज़रूर देखना। कोई किचन उन्होंने फिनिश किया तो वो ज़रूर देखना। किचन में मेन गेम फिनिश का ही होता है। एक्सपेंसिव होता है मॉड्यूलर फर्नीचर, लेकिन वहाँ पे आपको कोई भी लापरवाही नहीं करनी। फैक्ट्री जाओ, साइट पे जाओ, ताकि एंड रिजल्ट आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मिले। अगर इंटीरियर खुद से प्लान कर रहे हो और ये 6 स्टेप्स ध्यान में रख लिए तो गलती होने के चांसेस बहुत कम हैं। फिर भी कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आप लोग करते हो, वो मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देती हूँ। पिनिंटरेस्ट को कॉपी मत करना, अपने एरिया के हिसाब से चीज़ें फाइनल करना। सपोज रूम देख रहे हो पिनिंटरेस्ट पे, मास्टर बेडरूम और रूम है स्मॉल आपका 10x12 का, तो वो रूम इस रूम में अच्छा लुक नहीं देगा, तो एरिया का ध्यान ज़रूर रखना। सेकेंड, साइड पे एरिया मेजरमेंट ज़रूर करना। सपोज आपके पास खुद का बेड है 6x6 का, कुछ नहीं जाता, एक लेबर पकड़ो, मास्किंग टेप से बेड मार्क करो कि बेड इतना बड़ा आने वाला है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कितना वॉकिंग स्पेस आपके पास रहने वाला है। आई नो विदाउट डिज़ाइनर आप ड्राइंग्स नहीं बना सकते, लेकिन साइड पे ये वर्क करके पैसे सेव करो डिज़ाइनर के, और अपनी आने वाले जो आप इंटीरियर यूज़ कर रहे हो उसमें भी काफ़ी आपको फ़ायदा होने वाला है। थर्ड मेन गलती, ट्रेंड्स के चक्कर में अपना कंफर्ट मत भूलना। अगर सिंपल घर पसंद है तो गो विद इट। घर किसी को दिखाने के लिए नहीं बनाते, खुद के लिए बनाते हैं। आपको रिलैक्सिंग, काम, अच्छा लगना चाहिए आपका घर। फोर्थ, कोई भी मटेरियल का छोटा सैंपल फाइनल मत करना, चाहे लैमिनेट हो, किसी भी ब्रांड का चूज़ कर रहे हो, उनके शोरूम पे जाओ, सब कुछ डिस्प्ले में मिलता है। फुल शीट देखो 8x4 की, ताकि आपको आपकी वार्डरोब का लुक एक्चुअल में समझ में आए। छोटे सैंपल में लुक समझ में नहीं आता है। फिफ्थ गलती, टाइल्स हमेशा विट्रीफाइड ही लेना, फ्लोर के लिए भी, बाथरूम की वॉल्स के लिए भी, ताकि सीपेज का इशू बिल्कुल भी ना रहे। एंड टाइल को ट्राई करना मत भूलना, बहुत लोग भूल जाते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टाइल्स केमिकल से ही लगवाना, सीमेंटेड मत लगवाना। वन टाइम कॉस्ट है, लेकिन फ्यूचर में बहुत सारा रीवर्क बचता है आपका, तो कभी कभी वन टाइम कॉस्ट आपको बहुत फ़ायदा देती है लॉन्ग टर्म में। फिफ्थ, इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स डिस्कस करो अपनी फैमिली से कि किस रूम में आपको क्या क्या यूज़ करना है। सपोज़ आजकल एक नया चला है कि आपको रूम में चाहिए एयर प्यूरीफायर, उसकी स्पेस बना के चलो। आपको 10 से 12 साल के बारे में सोचना है तो एक्स्ट्रा 16 एम्पियर कोई नुकसान नहीं देने वाला। प्लान करके चलो कि कहाँ पे काम आ सकता है। इलेक्ट्रिकल वन इनफ टाइम होती है, बार बार आप वॉल पे छिरी मार के नए पॉइंट्स नहीं डालने वाले हो। परफेक्ट होम वो नहीं होता जो इंस्टाग्राम की पिक्स में हो या यूट्यूब के शॉर्ट्स में हो। घर वो होता है जहाँ आपको शाम को आके सुकून मिले, शाम की चाय पीने में आनंद आए। तो यही सब कुछ सोच के डिज़ाइन करना। पिनिंटरेस्ट से कॉपी करो, बट ब्लाइंडली कॉपी मत करना। अपने रूम का साइज़ देख के कॉपी करो कि आपकी वॉल कितनी है एंड आप जो डिज़ाइन एलिमेंट उठा रहे हो उसकी वॉल कितनी है। एंड कॉस्ट का ध्यान ज़रूर रखना। बजट बाद में बिगड़ा तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो फाइनल चीज़ों में, एंड फाइनल आउटकम फिनिशेस के टाइम पे ही चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपका घर बहुत सुंदर निकले। इस वीडियो से कोई भी हेल्प आपको मिली हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, एंड एक कमेंट बॉक्स में थैंक यू ज़रूर लिख के जाना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। थैंक यू।